नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पैन कार्ड के बारे में कि आप घर बैठे कैसे पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए या बिना कहीं जाए। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे पैन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने चार्जेस लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में NSDL पैन एप्लीकेशन सर्च करना है। उसके बाद ये लिंक खुल के ऊपर आ जाएगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहे हैं। उसमें से आपको न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन 49A पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सेलेक्ट पैन टाइप पे क्लिक कीजिए और न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पे क्लिक कीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट टाइटल में आप अपने हिसाब से अगर श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी लगाना चाहते हैं, और फिर आधार कार्ड के नाम के हिसाब से अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम फिल कर देना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप उससे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट भर लेते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको उससे एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो वो आप फिल कर दीजिए। वैलिड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको ये व्हाइट बॉक्स दे रहा है, इसमें आपको टिक करना है। इफ आधार इज एप्लीकेबल इन कैटेगरी इज इंडिविजुअल, तो टिक करना है व्हाइट बॉक्स पे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको सबमिट पे क्लिक करते ही आपको एक टोकन नंबर मिलेगा जिसको आपको कहीं लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका पैन के पास 3 ऑप्शन, आप कैसे पैन कार्ड फिल करना चाहते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमें आधार कार्ड और सिग्नेचर अपलोड करना है पैन एप्लीकेशन पे। फिर आगे बढ़ने के बाद हमें मिलेगा एक फिजिकल कॉपी टू योर होम एंड सॉफ्ट कॉपी, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा आधार नंबर्स के लास्ट 4 डिजिट, आपको क्लिक करना है। तो आपका जो भी होगा वो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा वो आप फिल कर दीजिए यहाँ पे। नाम फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ये एक ऑप्शन आएगा, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, मतलब क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें नो पे क्लिक करना है। और डिटेल ऑफ पेरेंट्स, इसमें क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि क्या आपकी माँ। मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो हम पहले फादर्स नेम फिल करेंगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ इवन मैरिड वुमेन शुड फिल द फादर नेम, उनको हस्बैंड नेम नहीं डालना है, फादर्स नेम में फादर्स नेम ही डालना है। तो चलिए हम फादर नेम फिल कर लेते हैं। उसके बाद फादर्स नेम डालने के बाद मदर्स नेम ऑप्शनल है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा आपसे। तो मेरे केस में नो इनकम है, तो नो इनकम पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एड्रेस के लिए आप रेसिडेंस सेलेक्ट कीजिए। रेसिडेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको सारी चीज़ें फिल करना होगा।
अपने परमानेंट एड्रेस के हिसाब से आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी पिन कोड है या जो भी स्टेट है आपका, कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से भर लेते हैं। उसके बाद ये ऑफिस एड्रेस को स्किप कर देना है। फिर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी पूछा जाता है, जो कि आप पहले एक बार में भर चुके हैं, तो या तो ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा, नहीं तो आप भर सकते हैं फिर से। उसके बाद कंट्री कोड में आप इंडिया सर्च करके सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एओ कोड, एओ टाइप, एरिया कोड, रेंज कोड, ये सब अलॉट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं अलॉट हुआ आपको, तो आप यहाँ पे सिटीजन, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन्स पे क्लिक करके फिर अपना डिटेल्स भर के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन से एओ कोड में आप बिलोंग करते हैं। तो आप मेनली सिटी वाला सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे फेच का ऑप्शन दे रहा है, तो अगर आपको अलाउड नहीं किया जाता तो आप फेच करके उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जो कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे इजी डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो कि सबके पास होता है, आधार कार्ड। मैं तीनों में आधार कार्ड डाल देता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड सब कुछ है आज के हिसाब से। फिर आपको डिक्लेरेशन देना होगा, जिसका भी एप्लीकेशन है वो, और सेलेक्ट हिमसेल्फ और सेल्फ पे क्लिक कीजिए, और प्लेस जहाँ से भी आप भर रहे हैं वहाँ से सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट आपका स्टेप होगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने से पहले ध्यान दें कि आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों ही 50 KB से नीचे होना चाहिए जेपीजी फाइल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लिखा है इंस्ट्रक्शन से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके उसका पहले डॉक्यूमेंट ऐड करना है, फिर अपलोड करना है। उसके बाद आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, जो कि आपने ऊपर फिल किया था, और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम साइज पर पेज 300 KB लिखा हुआ है, मतलब 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फाइल PDF में होनी चाहिए। ऊपर वाला JPG में और नीचे वाला ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट PDF में। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, प्लीज रिव्यू। अब रिव्यू करने को दिया जाता है कि क्या आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही भरा है। अगर आपको लगता है हाँ सब सही है, तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, थोड़ा ध्यान से देख एक बार चेक भी कर लेंगे। पूरा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, तो आप पेमेंट के लिए अदर पेमेंट मोड्स पे क्लिक कीजिए, जो कि अभी स्क्रॉल करके ऊपर गया। अभी अदर पेमेंट्स मोड पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा पेटीएम, वीजा, रुपे, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम। इस पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद ये व्हाइट बॉक्स आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपसे 106.90 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन होगा, पे कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो भी UPI ऐप होगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप उससे उसका पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। तो ये पेमेंट हो चुका है।
अब बारी आती है ऑथेंटिकेशन की। तो अभी हमें आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाएगा। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको एक बटन दिखेगा ऑथेंटिकेट का, देखा जैसा कि देख रहे हैं आप। ऑथेंटिकेट पे क्लिक कीजिए। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। आपके पास एक ओटीपी आएगी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी आपको फिल करना होगा। देखिए यहाँ पे ओटीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ओटीपी फिल कर दीजिए और उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट क्लिक करने के बाद आपका फाइनल स्टेप बचा है, एक बार और वेरीफाई करना होगा। क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये व्हाइट बॉक्स में टिक करके फिर आपको आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद आधार नंबर भरने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। फिर आपके पास आपका पैन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा जो कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ जो लिखा है, डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन स्लिप खुलेगा नहीं। तो वो पासवर्ड होगा आपका जन्म तिथि। जैसे आपका जन्म 1 जनवरी 2000 को हुआ है तो आप 01012000 ये पासवर्ड डालेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो एप्लीकेशन खुल चुका है हमारा और आप देख सकते हैं कि ऊपर में आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दीजिए, यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है एन करके लिखा हुआ है। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना पैन एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।